दुख भोगने वाला आगे चलकर के सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 19 जनवरी 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है और कैसे मनाना चाहिए, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि है 1:18 तक दोपहर में। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:17 तक। वहीं पे वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज के दिन दोपहर के 3:17 तक रहेगा। राहुकाल का समय आज के लिए रहेगा 1:30 बजे से लेके 3 बजे का और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ 1 मिलेगा, जो है सुबह 7:31 से 9:01 तक। फिर बात आती है यात्राओं की, तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा, इसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दही खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें तो वो ज्यादा बेहतर साबित होगा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या आदाम योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, पर्वत योग और नीच भंग राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, लाख रुपए की बात में अभी कुछ समय से मैं आपको राजयोगों के बारे में बता रहा हूं। जिस इंसान के पास में स्वयं की राजयोग जन्म पत्रिका है वो इन योगों के बारे में पहले से ही जानता होगा, अगर अपनी कुंडली पढ़ लिया है। और अगर नहीं पढ़ा है या अभी तक आपके पास में स्वयं की कुंडली है भी नहीं, तो ऐसे में राजयोग कैसे बनते हैं, क्या फायदा मिलता है, उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूं। तो आज लाख रुपए की बात में हम बात करने जा रहे हैं हंस योग की। पंच महापुरुष योग में से ये एक है। अब इसकी स्थिति बनती कैसे है? तो बृहस्पति की स्थिति के कारण सबसे पहले योग उत्पन्न होता है कुंडली में। जब भी बृहस्पति केंद्र में हो या तो फिर स्वराशि में या फिर उच्च राशि में हो, तब हंस महापुरुष योग बनता है। अब इसके बनने से होता क्या है? तो यहां पर जिस इंसान की कुंडली में ये योग बनेगा वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा, इंटेलेक्चुअल इंसान होगा, आध्यात्मिकता की तरफ बहुत होगा और वहीं पर उनकी आयु लंबी होती है, कोई बीमारी ग्रस्त नहीं होते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की बनती है और यही सिचुएशन 67 से 75% सपोर्ट की बनेगी दोपहर के 3 बजे के बाद। तो यहां पर गुस्सा ज्यादा, नींद कम, आसपास के कामों में सपोर्ट नहीं मिलना, ये शिकायतें आज के दिन आप करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर कोशिश करनी है कि जीवन साथी के साथ में और घर परिवार वालों के साथ में कोई भी चीज पर बहस या फिर गुस्सा ना करें। ऐसा करने से होगा क्या? ना ही अपने घर में खुश रह पाएंगे, काम के अंदर भी स्ट्रगल देखने को मिलेगा, लोक निंदा का शिकार हो जाएंगे और वहीं पर बनते हुए काम इंसान बीच में छोड़ बैठेगा। इन चीजों से आपको आज के दिन ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हेल्थ वाइज अगर देखें तो गलत खाने के कारण या तो फिर हेल्थ खराब होने के कारण सांस की समस्या, दस्त, बवासीर की समस्या, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस का चंद्रमा है पर विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन आज आपके लिए 75% पॉजिटिव है, पर दोपहर के 3 बजे के बाद में ये सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की रह जाएगी, यानी कि ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट सकता है। वही चीज आज के दिन आपके साथ में भी होने वाली है कि सुबह के समय में शानदार आपके लिए प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं। घर परिवार से आराम से आप चल रहे हैं, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अपने लाइफ पार्टनर से, अपने रिलेशन के अंदर आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, लोगों को अट्रैक्ट बड़े अच्छे से करेंगे, अपने काम में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। पर जैसे ही दोपहर के 3 बजते हैं उससे पहले ही सिचुएशंस बननी शुरू कर देंगी कि घर परिवार में कहीं ना कहीं कलह कलेश की सिचुएशन देखने को मिले। अगर आपकी एनिवर्सरी आने वाली है और आपने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है तो उसके लिए आपके साथ में कोई बहस छिड़ जाए, ऐसे समय में
दो चीजों का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टाइम पीरियड तो कल भी आपने देखा है, वही चीज को आज एक्सटेंडेड आप देखने वाले हैं। पर जैसे ही 8th हाउस में चंद्रमा जाएगा तो वहां पर स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जुबान पर सबसे ज्यादा इस समय में कंट्रोल रखने की जरूरत आएगी। आपकी छोटी सी टिप्पणी ये भी बहुत बड़ा यहां पर असर कर सकती है। तो इसके कारण यही कहूंगा कि सोच समझ करके बातें करें। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ गुस्सा भी हैं, तो अपनी भाषा पर और क्या बोलने वाले हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। यात्राएं सुबह के समय सुखद रहेंगी। बहुत अच्छी बिजनेस डील्स भी आपको मिल पाएंगी। ऐसे समय में अगर कोई फंड्स हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं तो उनके क्रेडिट होने से काफी रिलीफ भी आपको मिलेगा। पर इन सेकेंड हाफ आप अचानक से मेंटली ज्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 6th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और यही सिचुएशन 3 बजे 7th हाउस में आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की लगातार रहने वाली है। ऐसे में यही कहूंगा कि हेल्थ वाइज रिकवरी कहें, दोस्तों के साथ में अच्छे प्लान्स कहें, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी काफी ज्यादा संतुष्ट रहेगा। वहीं पर यात्राएं अगर करने वाले हैं तो यात्राएं भी आपके लिए सुखद साबित हो जाएंगी। ऐसे समय में जो भी जॉब करने वाला आदमी है, आपकी परफॉर्मेंस के कारण आपको प्रमोशन या तो फिर सैलरी में इंक्रीमेंट की बात भी सामने आ सकती है। तो इसके लिए अपने दिन को और ज्यादा पॉजिटिव बना करके रखें। अपने घर वालों का साथ और प्यार आपको और मोटिवेट करेगा और बेहतर बनाएगा। इन चीजों को लेकर के एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पर भी आपको अब ध्यान देने का समय आ चुका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 5th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 40% सपोर्ट की बनती है। यह सिचुएशन आपके लिए 67% पॉजिटिव शाम के 3 बजे के बाद में होगी। तो यहां पर सुबह के समय में जहां चिंताग्रस्त बहुत हैं, यह कहूंगा कि चिंताएं स्वयं के कारण है। दुनिया के अंदर कुछ गलत नहीं है, आसपास में कुछ भी गलत नहीं हो रहा, घर में हर चीज सही है, पर सिर्फ और सिर्फ मानसिकता ऐसी हो गई है कि जो भी काम करने जा रहा हूं अटक जाता है। हर इंसान को लेकर के आपके पास में एक ओपिनियन है, हर इंसान जो आगे बढ़ रहा है उसको लेकर के आपके पास में कोई राय है, और इस कारण आप ये देखेंगे कि आप स्वयं को डिप्रेस कर लें। ये सिचुएशन पॉसिबल आज के दिन बहुत ज्यादा है, तो इससे आपको संभल करके रहना है। बाकी शाम के 3 बजे के बाद में अपने आप ही चीजें वापस आपके फेवर में होनी शुरू कर देंगी। अच्छी यात्राएं भी होंगी, तो वहीं पर कमाई जो है वो अचानक से आपके लिए स्पीड पकड़ती हुई नजर आएंगी। काम जो है वो अपने आप बनते चले जाएंगे। ऐसे समय में भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। आपके लिए शुभ रंग रहेगा येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है, पश्चिम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% सपोर्ट की है, और यही सपोर्ट की सिचुएशन 67 से 75 बन जाएगी दोपहर के 3 बजे के बाद में। सुबह के समय में जहां पे पारिवारिक अशांति देखने को मिल रही है, कोई भी डिसीजन लेने में आप अपने आप को सक्षम नहीं मान पा रहे, इरिटेटेड बहुत ज्यादा है, मुंह पर थकान बहुत ज्यादा है, मन के अंदर किसी बात को लेकर के चिंताएं बहुत ज्यादा है, ये सभी चीजें आज के दिन आपके ऊपर साफ तरीके से झलकती हुई नजर आने वाली है। यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बहुत प्रेम से और सोच समझ करके बातें करें। हो सकता है कि आपको कोई चीज बुरी लग गई है या आपके पास में कोई विशेष ओपिनियन है जो आप देना चाहते हैं, इस ओपिनियन को आज अपने पास तक ही रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम आपको मकर राशि के चंद्रमा के आने तक इंतजार करना पड़ेगा, और वो चीज होगी 21 तारीख को। तो वहां तक आपको शांति बनाए रखनी है। आपकी छोटी सी कोई टिप्पणी, ओपिनियन या फिर ये कहें कोई चीज को लेकर सुझाव, वो घर में कलेश उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए आपको संभल करके रहना है। यहां पर कमाई जो है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है। ये कहूंगा कि बस गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी को चलाने में ही अभी आप इंटरेस्टेड हैं, वो ज्यादा बेहतर है। अगर इसके अंदर गाड़ी को और ज्यादा स्पीड में ले जाना चाहता हूं या कुछ करना चाहता हूं, अलग कुछ करके और कमाना चाहता हूं, तो ऐसे में खुद का नुकसान कर बैठेंगे। इससे आपको बच करके रहना है। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% पॉजिटिव है, पर यह सिचुएशन
दोपहर के 3 बजे के बाद में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की रहने वाली है, क्योंकि धनु राशि का चंद्रमा वहां पर आ जाएगा। तो ऐसे में सुबह के समय में जहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, घर परिवार की कोई इच्छाएं हैं, कोई जरूरतें हैं, उसको आप पूरे करते नजर आ रहे हैं, वहीं अचानक से शाम के समय में रुपए पैसों को लेकर के तंगी महसूस करना या फिर खर्चे ज्यादा हो गए हैं, यह अचानक से महसूस करना, यह आपको परेशान कर सकता है। तो इसके कारण यही कहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस है, जो आराम से आप कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, उस कार्ड स्वाइप को थोड़ा धीमे कीजिए। जो खर्च कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी पाबंदियां लगाइए, तभी जाकर के शाम के समय में वापस चीजों को नॉर्मली आप ट्रांजिट कर पाएंगे। यहां पर बाहरी लोगों का साथ और उनकी बातें खुश बड़ी करेंगी, पर समझने की यह जरूरत है कि वापस काम जो है वो अपने घर वाले ही आते हैं। तो ऐसे में बाहर वालों से मंत्र मुक्त जरूर हो गए, खुश बड़े ही हो गए, उनकी बातें सुनकर के बहुत अच्छे से हंस लिए, पर हकीकत जो हमारे घर में है उस चीज को रियलाइज करते हुए अपना समय हमें बिताना है। इस बारे में यह ध्यान रखना है कि शाम के 3 बजे जब 4th हाउस का चंद्रमा होगा, तब सिचुएशंस धीरे धीरे आपके लिए खराब होनी शुरू करेगी, या ये कहूं कि आपके अगेंस्ट में होनी शुरू करेंगी। उसके लिए आपको संभल करके रहने की राय सुबह ही दे देता हूं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन बेर मिनिमम 30% आपके लिए सपोर्ट की है, और इसके बाद में 3rd हाउस का चंद्रमा होने पर आपके लिए 67% यहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। 2nd हाउस का चंद्रमा कैसे रिजल्ट्स देने वाला है वो लगातार आप 2 दिन से देख रहे हैं। तो आज हम उसकी बात करते हैं जो दोपहर के 3 बजे के बाद में हमें देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले जो आप प्रयास कर रहे हैं, जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर अब कंफ्यूजन की स्थिति से आप बाहर आते नजर आएंगे। जिन लोगों को आप साथ चाहते थे, उन लोगों का साथ आपको धीरे मिलेगा, पर अभी भी यह बात का ध्यान रखें कि बातचीत जो हो रही है जिसमें रूखा व्यवहार आपको मिल जाता है, या फिर जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट को आगे खिसका रहे हैं, वो अचानक से चेंज नहीं होगा। बस यहां पे यह है कि आपकी रिक्वेस्ट या तो फिर आपका स्टर्न एटीट्यूड वो यहां पे काम कर जाए और सामने वाला वापस से आपके सपोर्ट में आ जाए, या तो फिर जो कमिटमेंट दिया हुआ है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़े। यहां पर धन हानि की सिचुएशंस धीरे धीरे रिकवरी मोड पे आ रही है, तो इसके कारण यही कहूंगा कोई बड़े डिसीजंस अभी मत लीजिए, सोच समझ करके आगे जाकर के लेंगे। पर अभी अचानक से ऑन द वेरी फर्स्ट डे अगर आप बड़े डिसीजंस ले लेंगे तो ये आपको नुकसान दे सकते हैं। यहां पर थकान और आलस परेशान पूरे दिन करने वाला है, तो उसके लिए अपने आप को एनर्जी रिजर्व जो होता है वो करके रखने की जरूरत जरूर पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और 100% से 85% सपोर्ट पे चली जाएगी जब 2nd हाउस का चंद्रमा आएगा दोपहर के 3 बजे के बाद। सुबह के समय जहां पर बड़ी ही आसानी से काम हो जाते हैं, आप बैठे हुए तो भी आपके काम अपने आप हो रहे हैं, आसपास के लोग आपके काम आराम से कर रहे हैं, आपका स्टाफ आपकी बात मान रहा है, बिना कहे आगे अपना काम किए जा रहा है। तो वहीं पर अचानक से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे दोपहर के 2 बजे के बाद में, क्योंकि 3 बजे धनु राशि में चंद्रमा आ जाएगा। तो स्टाफ का छुट्टी मांग करके चले जाना, या फिर जो आराम से आपके काम हो रहे थे उसमें एक फुल स्टॉप या विराम लग जाना, यह आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देगा, आपको अपनी कुर्सी से उठने पर मजबूर कर देगा। वहीं पर रोग अब परेशान करने के लिए यहां पर तट पर खड़े रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% यहां पर सपोर्ट की थी, जो 3 बजे के बाद में आपके लिए 100% सपोर्ट की बन जाएगी। सुबह जहां पर बिना किसी उद्देश्य के घूमना पड़ रहा था, मीटिंग्स के लिए जाना पड़ रहा था, मार्केटिंग का जो बंदा है या फिर लड़की है, उनको मार्केट में उतरना है पर समझ में नहीं आ रहा है कि काम क्या करना है। 2nd हाफ में आप देखेंगे कि अचानक से एक क्लियर पाथ आपको मिल जाता है, मीटिंग्स शेड्यूल होनी शुरू कर दी हैं, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होनी शुरू कर दी है। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो अचानक से वापस लौट आएगा, और जहां पर
परेशानियां देखने को मिल रही थी, अब उस परेशानी के फेज से बाहर निकल के, भंवर से बाहर निकल करके आपके काम आसानी से बनने शुरू करेंगे। यहां पर यह जरूर कहूंगा कि बिना बात के खर्च करना, दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए, बेटर या तो फिर इंपॉर्टेंस देने के लिए जो आप अपने जेब से खर्च रहे हैं, उस पर आपको थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। यहां पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी परेशान होना पड़ेगा। तो वहीं पर जिस इंसान को लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि धूप से परेशानी होती है, माइग्रेन हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, तो इन लोगों के लिए आज का सुबह का समय जो है वो मैं कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा सावधानी से आपको गुजारने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव थी। यहां पे ये चीज इसके लिए कह रहा हूं कि दोपहर के 3 बजे के बाद में 19 तारीख को धनु राशि का चंद्रमा हो जाएगा, तब सिचुएशन 12th हाउस के चंद्रमा की पड़ेगी, तब वहां पर 67% आपको सपोर्ट मिलेगा। जहां पर सुबह के समय में अगर कोई भी आपके केस की हियरिंग शेड्यूल्ड है, कोर्ट पहुंचना है, या फिर न्यायिक मामले को लेकर के कोई भी काम है, तो वो सुबह के समय में आप शेड्यूल कर लीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। बड़े ही आराम से आपको सफलता मिल जाएगी। कमाई के लिए भी अगर आप बाहर निकलने वाले हैं, टूर के लिए निकल रहे हैं, या तो फिर अपनी शॉप पे जाना है, नौकरी के लिए जाना है, तो शानदार तरीके से आज का दिन आपके लिए निकलेगा। पर 3 बजे के बाद में वहां पर स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगी, सेहत के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी। यह कह सकता हूं कि सेहत में अचानक से कोई बड़े बदलाव नहीं, पर गैस्ट्रिक समस्याओं से परेशान, या तो फिर डायबिटीज की गोली ना लेने से, इंसुलिन ना लेने से, इनसे आपको परेशानी हो सकती है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने से आपको परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए थोड़े संभल करके रहे, अपनी दवाइयां जो है वो जरूर अपने साथ में रखें। शाम के समय में यह भी कहूंगा कि घर परिवार के साथ में अगर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो उस डिस्कशन को कम से कम 21 तारीख तक के लिए आपको स्थगित कर देना चाहिए। ये इसके लिए कि 12th हाउस का चंद्रमा 3 बजे आ जाएगा, तो चाह करके भी आप सही बात कर रहे हैं तो सामने से एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। आप हर चीज सही कर रहे हैं, पर सामने वालों ने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि आप गलत हैं, तो आप कुछ भी कहिए, आपके अगेंस्ट में ही रखा जाएगा। तो इसके लिए कोई डिस्कशन है या कोई डिबेट है, तो उसको 21st के लिए आप शेड्यूल कर लीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी लगातार आपको देखने को मिलने वाली है जब धनु राशि का चंद्रमा आ जाएगा वहां तक। तो इसमें सुख सम्मान की बात करें, आत्मविश्वास की बात करें, प्रमोशन की बात करें, और सैलरी में इंक्रीमेंट की बात करें, सभी चीजें आपके लिए पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रही हैं। यहां पर यह भी कहूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा अगर कोई गेन प्राप्त करना है, उनके नाम से आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर उनके लिए आपने कहीं फंड्स इन्वेस्ट किए थे, तो उनकी मैच्योरिटी होने से आपकी काफी जो परेशानियां हैं वो अब सॉल्व होती नजर आएंगी। यहां पर यही कहूंगा कि कैरियर में भी उन्नति, व्यापार में भी उन्नति आपको देखने को मिलेगी, और ओवरऑल सक्सेसफुल डे आपके लिए रहने वाला है। ऐसे में ब्राउन कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खाकी कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल और लकी सिद्ध होगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। 9th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर सुबह के समय के लिए 67% सपोर्ट की है, वहीं पर सेकेंड हाफ में दोपहर के 3 बजे के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पर यह कहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स दोपहर के बाद में आपकी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होती भी नजर आएगी। बात करने का जो लहजा है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे आप मेल कहिए, टेक्स्ट कहिए, या फिर फोन पे किसी से बात करना कहिए, तो ये चीजें आपकी एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। ऐसे समय में बच्चों के साथ में लगाव और उनके लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा आप में उत्पन्न होती नजर आएगी। यहां पर मेंटल कंफ्यूजन से कहें या फिर इरिटेशन से मुक्ति मिलने की आसार आपको नजर आने शुरू करेंगे। और अपने सीनियर्स जो हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप आईटी सेक्टर में हैं, तो यहां पर जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में तालमेल बैठना शुरू कर देगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, गुप्त नवरात्रि। इसका महत्व क्या है और कैसे मनाई जाती है? तो सनातन धर्म में नवरात्र मां दुर्गा यानी कि शक्ति की साधना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नॉर्मली वर्ष में 2 ही नवरात्रि के बारे में सबसे ज्यादा लोगों को मालूम है, जबकि सही में अगर देखा जाए तो 2 और नवरात्रियां होती हैं जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि सबसे ज्यादा तांत्रिक विद्याओं के लिए या फिर उससे रक्षा के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो 2 नवरात्रियां मैं आपको बता रहा हूं, इनका नाम होता है गुप्त नवरात्रि। इसके अलावा इन गुप्त नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसी मान्यता है, और इन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। वो इसी कारण है। अब वर्ष में कुल 4 नवरात्रियां हो गई है। नवरात्र के दौरान साधक अलग अलग विद्याएं सीखने के लिए मां भगवती की विशेष पूजा करते हैं, साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र विशेष इसके लिए माने जाते हैं। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अब इस बार गुप्त नवरात्रि जैसे कि आप जानते हैं माघ महीने में 22 जनवरी 2023 को शुरू हो जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस नवरात्रि के लिए रहेगा 22 जनवरी को सुबह के समय 6:42 से 10:37 तक। वहीं पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:10 से 12:57 तक है। और नवरात्रि 30 जनवरी 2023 को सोमवार के दिन समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अगर आप अनुसार देखेंगे यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो चैत्र माह और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को उदय नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि और बड़ी नवरात्रि कहा जाता है। वहीं पर हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप देखें आषाढ़ मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि और छोटी नवरात्रि कहा जाता है। अब यहां पे यह बात आती है कि गुप्त क्यों है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है। मैंने जो आपको अभी ऊपर बताया वो बहुत शॉर्ट है। इसके पीछे क्या कारण है? गुप्त नवरात्रि में साधक तांत्रिक सिद्धियां पाने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए साधनाएं करते हैं और उनको गुप्त ही रखते हैं। ऐसी मान्यताएं रहती है कि साधक गुप्त नवरात्रि की साधना को जितना ज्यादा गुप्त रखे और उसका उतना ही उसको फल मिलता है, उस साधना में सफलता मिलती है। तो ऐसे में आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको गुप्त विद्याओं के बारे में बताने वाला हूं। अब ये विद्याओं को सुन लीजिए, समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ये जो मैं आपको विद्याएं बताने वाला हूं इनको गुप्त रखने की जरूरत ज्यादा है। ना ही आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, ना ही अपने सबसे अजीज मित्र को बता सकते हैं। आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।